जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 2023 को वसंत पंचमी है। और दोस्तों वसंत पंचमी का दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है उन बच्चों के लिए जो अपने जीवन में अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं। तो उनके लिए वसंत पंचमी का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों वसंत पंचमी को किए जाने वाले हम आपको कुछ विशेष सबसे पहले कार्यों के बारे में बता रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको यह कार्य ज़रूर करना चाहिए वसंत पंचमी के दिन। दोस्तों सबसे पहली बात तो बच्चों को वसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और उठने के बाद स्नान करना चाहिए। अपने जल की बाल्टी में यहाँ पर गंगा जल को डालकर स्नान करना चाहिए, हर हर गंगे बोलकर स्नान करना चाहिए। विशेष फल की प्राप्ति होती है, गंगा में स्नान करने का भी आपको इस दिन यहाँ पर फल मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों स्नान करने के बाद आपको यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य भी ज़रूर देना चाहिए। इस दिन अर्घ्य देने के बाद दोस्तों आपको आ जाना चाहिए माता सरस्वती जी की तस्वीर के पास, जहाँ पर आपके घर में भगवान विराजित हैं वहाँ पर, और अपने सरस्वती मैया का जो भी फ़ोटो हो या जो भी स्वरूप हो आपको उनकी पूजन आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले तो वहाँ की एक सफाई कर लेनी चाहिए। आप चाहें तो अलग से चौकी लगा सकते हैं सरस्वती मैया के लिए सिर्फ वसंत पंचमी के दिन। ठीक है, तो चौकी लगाने के बाद या फ़ोटो अपने सामने रखने के बाद दोस्तों आपको माता सरस्वती जी की पूजन अर्चना करनी है। उनको एक दीपक लगाना है, लंबी बाती का घी का दीपक जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक अगरबत्ती लगाइए सुगंधित वाली, बिल्कुल अच्छी वाली। उसके बाद में दोस्तों सफ़ेद पुष्प यहाँ पर जो है आप सरस्वती मैया को समर्पित करें, क्योंकि सफ़ेद सरस्वती मैया को जो है सफ़ेद चीज़ों का जो है यहाँ पर भोग लगता है। साथ ही में दोस्तों सफ़ेद फूल भी यहाँ पर सरस्वती मैया को चढ़ते हैं और वो बहुत प्रसन्न होती हैं इससे। ठीक है, और दोस्तों ऐसे ही आप लोग जो है कुछ मिनटों तक जो है भगवान सरस्वती मतलब माता सरस्वती जी का जो है नाम का जाप करें, उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें कि आप अपने जीवन में हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आपका दिमाग विवेक हमेशा तेज़ ही होता रहे। ठीक है, ये काम सभी को करना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही इस उपाय करें, सभी को ये उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद शाम को भी आपको जो है माता लक्ष्मी को सफ़ेद कलर की कोई भी मिठाई या भोग ज़रूर लगाना चाहिए और उसका प्रसाद अपने घर में सभी को ज़रूर बांटना चाहिए। इससे माता सरस्वती जी का आशीर्वाद आपको प्रदान होता है। तो इसी प्रकार से बस आपको माता सरस्वती की भक्ति में लीन हो जाना है सिर्फ वसंत पंचमी के दिन, बहुत आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं वसंत पंचमी को किए जाने वाले कुछ छोटे से विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों सबसे पहला जो उपाय है वो माताओं बहनों के लिए है। कहने का मतलब है कि माताएं बहनें कई ज़्यादा परेशान होती हैं कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है, सुनता ही नहीं है, कॉपी ले लेके पीछे भागो तब भी नहीं पढ़ता है, उसका दिमाग सही नहीं है, कमज़ोर है, पढ़ता नहीं है, कुछ भी ऐसे अगर आपके बच्चों के साथ मतलब कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना है, वसंत पंचमी के दिन छोटा सा ये उपाय अपने बच्चे से करवा लेना है। क्या करना है, आपको लेने हैं सरसों के फूल। सरसों के फूल कहाँ पर मिलते हैं, ये खेतों में मिलते हैं। इस समय आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। किसी भी गेहूं के खेत में आपको बीच बीच में जो एक मतलब फूल दिखता होगा वो सरसों का ही फूल होता है। दरअसल ये राई का पेड़ होता है और इस राई के पेड़ में ही सरसों लगती है और सरसों से ही राई बनती है। ठीक है, तो आपको यह सरसों के फूल को लेकर आना है। ठीक है, या सरसों का एक अलग भी खेत होता है, या तो आप जहाँ से भी लेना चाहें, खेत में लगे हुए होंगे ये, तो आपको सरसों के फूल लेकर आने। एक पेड़ उखाड़ लाओ और घर आकर जो है सरसों के फूल निकालना है आपको। ठीक है, तो 31 सरसों के फूल आपको इस उपाय में लेना है। 31 सरसों के फूल गिन लो। गिनने के बाद आप प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद अपने बच्चे के हाथ से, जो बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस बच्चे के हाथ से 31 मतलब 31 यहाँ पर 31 सरसों के फूल आपको अपने बच्चे के हाथ से शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करवा देने हैं। ठीक है, निश्चित ही आपके बच्चे का जो दिमाग है, विवेक है, वो बहुत तेज़ हो जाएगा और वो पढ़ने में भी अच्छा हो जाएगा। जो माताएं बहनें परेशान होती होंगी, कॉपी ले लेके पीछे भागती होंगी, वो खुद ब खुद अब पढ़ने बैठ जाया करेगा। ठीक है, पर अपने बच्चे के हाथ से ही आपको ये 31 यहाँ पर सरसों के फूल चढ़वाने हैं, तभी ये उपाय काम करेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वसंत पंचमी का, ये आपकी सभी दुख समस्याओं के लिए। आपके ऊपर जिस भी प्रकार की दुख समस्या चल रही हो या कोई आपकी विशेष मनोकामना हो तो उसके लिए आप यह विशेष उपाय ज़रूर करें। सभी तरीके की दुख और समस्याएं इस उपाय करने से ठीक होंगी। इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी 108 सरसों के फूलों की। ठीक है, तो आप एक यहाँ पर पेड़ उखाड़ लाइएगा सरसों के फूलों का, और उखाड़ने के बाद या तो आप खेतों से ही जो है गिनकर ला सकते हैं सरसों के फूल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 108 आपको सरसों के फूल ले लेने हैं। 108 सरसों के फूल गिनकर अलग रख लो। रखने के बाद आप प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने जाओगे तो जब साथ में ही इसको 108 सरसों के फूलों को रख कर ले जाना। शिव जी पर लोटा जल चढ़ाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, शिव जी की पूजन आराधना करना। उसके बाद शिव जी के पास में बैठकर 108 यहाँ पर ये सरसों के फूल अपने सीधे हाथ के तीली में रखना। ठीक है, रखने के बाद दोस्तों एक एक करके इस सरसों के फूलों को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम का जाप करते हुए चढ़ाते जाना है। ठीक है, अगर आप सच में चाहते हो कि आपका उपाय काम करे, आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर हो, तो एक एक सरसों का फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ाते जाइए।
और 108 जैसे ही आपके पूरे फूल चढ़ जाएं अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक एक करके, तो आप भगवान से अपनी मनोकामना बोल दें या अपनी दुख समस्या बोल दें, निश्चित ही बहुत जल्दी आपकी वह दुख समस्या मनोकामना पूर्ण ज़रूर हो जाएगी, दुख समस्या भी दूर ज़रूर हो जाएगी। इन उपाय करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, पर यह उपाय सिर्फ वसंत पंचमी के करने के लिए हैं, ठीक है। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालेश्वर सरकार, जय बागेश्वर महादेव।